अब कुछ रूल पढ़ेंगे हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि स्फेरिकल मिरर से इमेज कहाँ पे बनती है, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है मिरर की से इमेज कहाँ पे बनेगी, उसके कुछ रूल होते हैं। तो रूल क्या है, रूल देख लो आप। मैं आपको क्या करता हूँ, एक मिरर बनाता हूँ पहले, स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर की हेल्प से आपको इस सारे रूल में समझाने की कोशिश करता हूँ। हम यहाँ क्या करते हैं, इसको ये पोल हो जाएगा मान लेते हैं, ये फोकस हो गया, और यहाँ से डबल डिस्टेंस पे हमने सी आ जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये पॉलिश्ड पोर्शन है, पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक है। तो अब ये पहला रूल क्या कहता है, ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई रे जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, ठीक है, ये एक रे है जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो अगर ये कॉनकेव मिरर है, देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, और ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसमें यहाँ पे इस वाले सरफेस पे, तो ये हो जाएगा आपका P, है ना, सब यहीं पे रहेगा P, और ये हो जाएगा F, और ये हो जाएगा C, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है, तो आफ्टर in case of concave mirror appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror। यहाँ पे ऐसा होगा कि ये इससे निकलेगी, मतलब ये इमेजिनरी लाइन है, यहाँ पे इमेजिनरी निकलेगी, बट एक्चुअल में उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, बट इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकलेगी, फोकस से निकलेगी यहाँ पे, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे फोकस से निकल जाती है, ठीक है। पहला रूल हमारा यही कहता है कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो निकलेगी फोकस से इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, और वो निकलती हुई प्रतीत होगी फोकस एप से इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ओके, दूसरा क्या कहता है, ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर or ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection it will emerge parallel to the principal axis। अब इसमें देखो उल्टा है, कोई रे अगर पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकलेगी, बट कोई रे अगर फोकस से जा रही है, फोकस से कोई रे जा रही है, तो ये एक फोकस से रे जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब ये जो निकलेगी वो निकलेगी कहां से, पैरेलल, ये आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके निकल जाएगी, ठीक है। पैरेलल आएगी तो फोकस से निकलेगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल निकलेगी, ठीक है। दोनों का सेम ही मीनिंग है, पैरेलल आएगी फोकस से निकलेगी, फोकस से आएगी पैरेलल निकल जाएगी। इसमें पैरेलल निकलती हुई प्रतीत होगी, एक्चुअल में नहीं निकलेगी, है ना। तो अगर कोई रे यहाँ पे आ रही है इस तरह से, इसमें क्या होगा कि कोई रे अगर इस तरह से आ रही है तो वो इस तरह से निकल जाएगी, ठीक है। ये है यहाँ पे कंसेप्ट। ओके, अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर or directed in the direction of the center of curvature of a convex mirror after reflection it reflected back along the same path। अब कोई रे अगर C से निकलती है या C से निकलती हुई प्रतीत होती है, तो वो रे वापस अपने पाथ से रिट्रेस करके वापस निकल जाती है। जैसे मान लो ये कोई रे गई है यहाँ से, C से निकल रही है ना, C से निकल रही है और यहाँ पे टकराई, तो अब जैसे ये गई थी, जिस पाथ से ये रे गई है उसी पाथ से वापस हो जाएगी, यहां से टकरा के ये वापस चली जाएगी। समझ में आई बात। तो यहां से अब इस वाले में क्या होगा, इस वाले में क्या होगा कि यहां से ये सी से निकलती हुई प्रतीत होगी। अभी देखो कोई रे अगर सी की तरफ आ रही है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे सी की तरफ आ रही है, तो ये इधर से आई और आफ्टर रिफ्लेक्शन यहीं से जो ये वापस हो जाएगी, सी की उसी पॉइंट उसी पाथ से वापस भी हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन।
तो ये है कुछ रूल्स। थर्ड रूल पर, फोर्थ रूल क्या कहता है कि अगर पोल पे रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे पोल पे कोई रे आती है इस तरह से, ठीक है, तो जिस एंगल पे आती है उस एंगल से आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी एंगल से वापस निकल जाती है। ठीक है, ये फर्स्ट रो भी है आपका रिफ्लेक्शन का, तो ये और ये एंगल दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो यही है कि फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द पॉइंट पी पोल ऑफ द मिरर ऑन द कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे follow the laws of reflection at the point of incidence making equal angle with the principal axis. So principal axis से अगर इस पे कोई रे इंसिडेंट होती है इस तरह से पी पे, तो जो एंगल यहाँ पे है उसी सेम एंगल से ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो ये एंगल भी सेम आई होगा, ये एंगल भी आई होगा। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट यही कह रहा है बस, होती है ना। तो इमेज फॉर्मेशन एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेस, जैसे पहला जो इमेज फॉर्मेशन है हम देखते हैं, फर्स्ट जो हमारा इमेज फॉर्मेशन है एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, है ना। मैं आपको दोनों दिखाऊंगा, यहाँ पे कॉनकेव मिरर की भी इमेज फॉर्मेशन दिखाऊंगा और कॉन्वेक्स मिरर की भी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे हम। ठीक है, तो एट इन्फिनिटी क्या हो जाएगा वो देख लो। मान के चलो हमारा ये है कॉनकेव मिरर, तो इन्फिनिटी पे जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो ये इसका मान लेते हैं एफ है और ये इसका मान लेते हैं सी है, पॉलिश्ड पोर्शन ये है ना, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर, तो इसका पॉलिश्ड सरफेस ये हो जाएगा, एक्सिस हमारा ये हो जाएगा, ये हमारे पास एफ हो जाएगा, ये हमारे पास आर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज आती है ना। तो ये आई पैरेलल रेस, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है बहुत दूर, है ना, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा है तो पैरेलल रे आई, तो जब भी पैरेलल रेज आती है तो वो कहाँ से निकलती है, फोकस से निकलती है, फोकस से निकल गई। ठीक है, और दूसरी जो रेज आएंगी वो भी आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। ठीक है, तो इन दोनों ने कहाँ एक दूसरे को कट किया, कहाँ एक दूसरे को कट किया, फोकस पे कट किया है। ठीक है, तो आपका जो इमेज फॉर्मेशन होगी दैट विल बी एट द फोकस, और फोकस पे कितना सा इमेज बन रहा है, बहुत छोटा सा पॉइंट साइज इमेज बन रहा है ना, बहुत छोटा सा इमेज बनेगा आपका, पॉइंट साइज इमेज बनेगा। क्लियर है बात। तो इस तरह से हम इमेज फॉर्मेशन दिखाते हैं। सिमिलर फैशन में यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, एक पैरेलल रे आई, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है, पैरेलल रे आई तो वो कहाँ से निकलेगी, वो रिफ्लेक्शन तो उसका यहाँ से हो जाएगा एक्चुअल में, बट वो फोकस से निकलती हुई हमें प्रतीत होगी। ठीक है, एक दूसरी रे आई पैरेलल, वो यहाँ से आई, अब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ से निकल जाएगी बट हमें फोकस से निकलती हुई महसूस होगी, इमेजिनरी लाइन है जो फोकस से निकलेगी। तो अब फोकस पे यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक इमेज मिलेगा, है ना। जैसे आप स्पून लेते हो, स्पून ऐसे लो और स्पून ऐसे लो, मतलब उसका जो पोर्शन है, जो गहरा पोर्शन है, गहरा पोर्शन सन की तरफ करोगे तो आपको कहीं पॉइंट, छोटा सा एक पॉइंट दिखाई देगा, सन का छोटा सा एक पॉइंट दिखाई देगा इमेज का। ठीक है, ये एक्टिविटी भी है आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में एक्टिविटी भी दी है। तो उस छोटे से पॉइंट पे यानी कि उसके फोकस पे आपको सन का एक इमेज फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर बात करें हम कॉनकेव मिरर की, तो इसमें कैसा इमेज बनेगा, पहली चीज है यहाँ पे रियल इमेज मिलेगा आपको, रियल मिलेगा, पॉइंट साइज मिलेगा, साइज कैसा है उसका, पॉइंट साइज है ना, छोटा सा इमेज है। यहाँ पे कैसा इमेज बन रहा है, देखो यहाँ पे मिरर के पीछे इमेज बन रहा है, तो जब पीछे इमेज बनता है उसको कहते हैं इमेजनरी इमेज। कैसी कहते हैं, इमेजनरी एंड पॉइंट साइज। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, पूछ लेता है कई बार
कि इन्फिनिटी पे कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है। तो इसका इमेज हम इस तरह से बनाते हैं। सी और इन्फिनिटी के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा होगा, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, ये हमारे पास मान लेते हैं एफ है और ये हमारे पास आर है। ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी यहाँ पे है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमने ऐसा रख दिया। ओके, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए बी। अब क्या करते हैं, इसकी इमेज बनाने का तरीका क्या है कि इसके टॉप से एक रे चलेगी पैरेलल, तो वो कहाँ से निकलेगी, हमेशा फोकस से निकलेगी। तो फोकस से रे ऐसे निकलेगी। ठीक है, अब दूसरी रे जो हमारी जाएगी वो आर से सी से निकलती हुई, ये सी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दूसरी जो रे निकलती है वो हमेशा याद रखो, देखो चार जो रूल मैंने आपको बताए थे उन चार रूल से ही इमेज फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। तो दूसरी जो रे निकलेगी इसके टॉप से होते हुए, अगर वो सी से निकलती है इस तरह से, तो सी से निकलेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगा उसका, जिस पाथ से आ रही है उसी पाथ से वापस हो जाएगी। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यहीं से वापस हो जाएगी। अब इन दोनों रेज ने आपस में एक दूसरे को कहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, तो आपको एक इमेज मिलेगी यहाँ पे। तो उल्टी इमेज बनी यहाँ पे, तो ये बनेगा आपका बी डैश और इसको मान लेते हैं हम ए डैश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीजें देखने को मिली आपको, पहला चीज क्या मिली कि रियल इमेज मिली, रियल है इमेज। दूसरी क्या चीज आपको देखने को मिली, छोटी है, साइज देख रहे हो आप, इस इमेज का साइज इससे छोटा है। अगर आप इसको अच्छे से स्केल से लेके बनाओगे तो आपको वहां पे अच्छे समझ में आ जाएगी कि इसका साइज बनेगा छोटा। ठीक है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उस हाइट से छोटा बनेगा यहाँ पे इमेज। ठीक है, और क्या है, एक चीज और देख रहे हो आप, उल्टा इमेज बन रहा है। तो उल्टा बन रहा है तो उसको कहते हैं हम इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, तो ये तीन चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में देख लेते हैं कहाँ पे इमेज बनती है, कैसी बनती है। ये एफ है और ये हमारे पास सी है। अब यहाँ पे मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, इधर रखा है हमने ऑब्जेक्ट सी से ज्यादा डिस्टेंस पे। तो एक रे यहाँ पे पैरेलल आती है, तो वो एफ से गुजरती हुई हमें प्रतीत होगी, यहाँ से एफ से गुजरती हुई प्रतीत होगी, बट एक्चुअल में वो यहाँ से जाएगी, है ना, एक्चुअल में यहाँ से जाएगी। दूसरी रे क्या होगी, दूसरी रे आपकी सी से निकलती हुई प्रतीत होगी, है ना, जो सी की तरफ इंसिडेंट रे होगी। मान लेते हैं ये हमारी मान लेते हैं कि ये एक रे है जो सी की तरफ डायरेक्ट हो रही है ना, ये भी थोड़ा गलत बन गया, ये इस तरह से मान लेते हैं। ठीक है, ये अगर सी की तरफ जा रही है ना, तो ये रे यहीं से आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे यहीं से वापस हो जाती है। ओके, यहीं से वापस हो जाएगी। तो अब देखो इन दोनों ने एक दूसरे को कहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया। तो ये जो इमेज बन रही है, ये इमेज बन रही है, इसकी पहली चीज है कि इमेजनरी बन रही है, रियल इमेज नहीं है ये। दूसरी क्या चीज है यहाँ पे, दूसरी है स्मॉलर इन साइज। तीसरी क्या है, इरेक्ट इमेज है ये। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज नहीं है, ये सीधी इमेज बन रही है, तो इसको कहते हैं हम इरेक्ट इमेज। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर सी पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। आइए चलो देखते हैं कहाँ पे बनता है। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि इसका इमेज कहाँ पे बनेगा। तो यहाँ से एक इसके टॉप से एक रे आएगी जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, एक मिनट बहुत मोटा हो गया। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे आएगी यहाँ पे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, फोकस से पास होगी, तो फोकस से पास होगी तो ये रे हो जाएगी। ठीक है, ओके, एक रे यहाँ से इसके टॉप से जाएगी फोकस से होते हुए, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से निकलेगी,
पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो जो ये रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो ये एक दूसरे को कहाँ कट करेंगी, एक दूसरे को ये कट करेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इमेज बनेगी वो इमेज बनेगी आपकी यहीं पे, सी पे इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो सी पे इमेज ये बन गई, तो ये लेटस से बी डैश यहाँ पे आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि पहली चीज आपको दिख रही है यहाँ पे कि इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है। दूसरी चीज क्या दिखाई दे रही है आपको, इन्वर्टेड इमेज है, उल्टी इमेज दिखाई दे रही है, उल्टी है। और तीसरा क्या दिखाई दे रहा है आपको, सेम साइज की इमेज, जितना साइज ए बी का है उतना ही साइज ए बी डैश का है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है सेम साइज, तो सेम साइज की आपको यहाँ पे इमेज मिलेगी। ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं कि अगर वो इमेज, अगर आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा हुआ है तब इमेज कहाँ बनेगी, आइए वो भी देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, बस सिंपल से कंसेप्ट हमें यूज करने हैं अपने। तो अगर यहाँ पे रखिए, तो एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे अगर रखिए तो पहले यहाँ से एक रे जाएगी जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, तो फोकस से एक रे निकाल दो, ये हमारा। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। तो पहला कंसेप्ट क्या है हमारा, हमने एक पैरेलल रेज निकालनी है। पैरेलल रेज इस तरह जाएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से निकलती है, फोकस से निकलेगी। तो फोकस से एक रे निकाल दो, फोकस से ये रे निकल जाती है। ठीक है, अब दूसरी रे कहाँ से निकलेगी, दूसरी रे क्या करो आप सी से निकाल दो। ठीक है, तो सी से कैसे निकलेगी, इस तरह से, इसको इधर बढ़ाओ, है ना, जो कि सी से निकलती हो। तो ये जो सी से निकलेगी इस तरह से रे बनेगी आपकी। तो सी से जब रे निकलती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वही रे वापस हो जाती है ना। जब ये रे यहां से निकलेगी तो ये रे यहां से निकली इस तरह से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहीं से वापस हो जाएगी। तो आप देख रहे हो इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो जब इमेज फॉर्मेशन इसका यहाँ पे होगा तो यहाँ दो क्या चीज आपको नजर आ रही है, पहली चीज है कि आपका रियल इमेज बन रहा है, दूसरी चीज आपको नजर आ रही है इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ठीक है, और तीसरी चीज आपको क्या नजर आ रही है कि साइज उसका बिग है ना। तो साइज इसका बिग है, बिग इन साइज। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि इमेज हमारी ऐसे बनती है। अभी हम दो फिगर और देख लेते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट एफ पे रखा हो तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट है जो अभी तक हम यूज करते आए हैं। तो करना क्या है हमें, हम यहाँ पे एफ से, एफ के टॉप से, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इस ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे पास होगी, रे पास होगी। वो कहाँ से जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना लेते हैं। ठीक है, तो वो तो है ही आपका, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा अंदर वाला। ठीक है, क्योंकि बात कर रहे हैं हम कॉनकेव मिरर के बारे में। तो क्या तरीका है इमेज बनाने का, यहाँ से इमेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रे लेंगे। ठीक है, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होती है, एफ से पास होती है। तो एफ से पास होती है तो यहाँ से इस तरह से वो रे चली जाएगी। ठीक है, दूसरी रे हम कहाँ से निकालेंगे, दूसरी रे हम सी से निकालेंगे। तो जो रे सी से होते हुए निकलती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहीं से वापस हो जाती है ना, ये रूल है ना। तो ये सी से नहीं निकली है, एक मिनट, इसको थोड़ा इस तरह बनाते हैं हम। तो इसकी टॉप से निकलते हुए सी से ऐसे निकलती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये आप देख रहे हो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको कि यहीं से जा रही है और यहीं से वापस आ रही है ना। सी से निकलेगी तो अगर ऐसे जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहीं से ये रिटर्न हो जाएगी। और ये रे जो पैरेलल जा रही थी वो रे यहाँ से एफ से होते हुए निकल जाएगी। ठीक है, तो आप देखो क्या ये दोनों रे आपस में कहीं मिलेंगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। जैसे ट्रेन की पटरी होती है, ट्रेन की पटरी लगता तो है हमें कि कहीं पे जाके वो मिल जाएंगी, बट कहीं पे जाके नहीं मिलती हैं। इन्फिनिटी पे हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये इन्फिनिटी पे जाके मिल जाती है। तो आप देख रहे हो कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका एफ पे रखा हो, फोकस पे रखा हो, तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है, इन्फिनिटी पे जाके बनता है।
अब हम दूसरा एक सिनेरियो देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें हमें देखने को मिली। इसमें क्या बना, पहले चीज हमें ये देखने को मिली कि इमेज एट इन्फिनिटी मिलेगी हमें यहाँ पे, इमेज एट इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी इमेज का साइज क्या है कुछ नहीं हमें पता चला उसके बारे में, क्योंकि ये दो रे आपस में कहीं पे काटती ही नहीं है। अगर एक ऑब्जेक्ट हमने रख लिया, मान लेते हैं एफ और पी के बीच, इसका इमेज कहाँ बनेगा आइए वो देख लेते हैं। तो अगर ये पहली चीज क्या है कि यहां से एक रे निकलेगी, तो सी से होते हुए इसके टॉप से निकलेगी। एक मिनट, इसको थोड़ा लाइट कर लेते हैं। हाँ, सी से निकलते हुए इसके टॉप से होकर निकलेगी। एक मिनट, इसको मिला लेते हैं, सी और इसका टॉप है ना, यहां से इसके टॉप से निकलते हुए सी से निकलती है, तो ये रे जो होगी आपकी वो इस तरह से निकल जाएगी, है ना। यहीं से निकली, इसके टॉप से ऐसे गई, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सी से गुजरते हुए वापस आ गई। ठीक है, तो पहली रे तो हो गई हमारी ये वाली। अब दूसरी रे कहाँ पे होगी? दूसरी रे, देखो हमने एक चीज बताई थी कि अगर कोई रे इसके पी से चलेगी, देखो यहाँ इसके टॉप से और पी पे टकराएगी, इसके टॉप से टकराएगी वो पी पे, तो जिस एंगल से आ रही होगी, रिफ्लेक्शन का रूल क्या कहता है, जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से ये वापस चली जाएगी, है ना, उसी एंगल से वापस चली जाएगी, इस तरह से वापस चली जाएगी, है ना, इस तरह से, उसी एंगल से जो ये एंगल बनाते हुए आ रही थी वही एंगल बनाते हुए वापस निकल जाती है ना। देखो ये एंगल यहाँ से ये बनाया, इस पे इंसिडेंट हुई पी पे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे आपकी यहाँ से निकल जाती है। अब क्या ये इधर कहीं मिलती हैं? बिल्कुल नहीं मिलती हैं, बट ये पीछे की तरफ अगर इसको हम बढ़ाएं तो पीछे की तरफ आपको कहीं पे ये मिलती हुई दिखाई देंगी, है ना। तो कैसे? पीछे की तरफ इसको बढ़ा लो थोड़ा सा, ये देखो इसको हमने पीछे की तरफ बढ़ा लिया, पीछे की तरफ बढ़ा लिया, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ा लो, तो इसको पीछे की तरफ बढ़ा लिया, तो ये देखो यहाँ पे कहीं पे ये एक दूसरे को काट रही है, तो ये बन जाएगा आपका ए डैश बी डैश। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या चीज आपको देखने को मिल रही है? पहली चीज क्या है कि इमेजनरी इमेज है, क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है, तो ये क्या हो जाएगी? इमेजनरी इमेज हो जाएगी। ठीक है, इमेजनरी इमेज हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है कि एनलार्ज्ड इमेज है, एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, क्योंकि ये बड़ा साइज का है। देखो यहाँ से ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज यहाँ पे बड़ी बन रही है, तो एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। तीसरी चीज क्या है? इरेक्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, इरेक्टेड मतलब सीधी, तो सीधी इमेज मिलेगी आपको। तो ये कुछ यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन है। सिमिलर फैशन में आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी इसी तरह से इमेज फॉर्मेशन बना सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा अगर कहीं पे आपको इमेज फॉर्मेशन में दिक्कत आ रही है। सो आई विल अपलोड अनदर लेक्चर। तो आई थिंक यहाँ तक ये आपकी जो इमेज फॉर्मेशन की इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, आई थिंक ये सॉल्व हो चुकी हैं। तो अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। अब देखिए पोजीशन देख लेते हैं उसकी। कॉनकेव मिरर पे हमने देखा कि इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो फोकस पे उसका पोजीशन बन रहा है इमेज का। साइज ऑफ द इमेज क्या है? हाईली डिमिस्ड पॉइंट साइज इमेज बन रहा है। नेचर ऑफ इमेज कैसा? रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। बियॉन्ड सी, अगर सी से दूर रख रहे हैं, सी और इन्फिनिटी के बीच में रख रहे हैं, तो बिटवीन एफ एंड सी इमेज बन रहा है, डिमिनिस्ड बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। एट सी रख रहे हैं तो इमेज भी एट सी पे मिल रहा है, हमें सेम साइज मिल रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। बियॉन्ड सी एंड एफ, बियॉन्ड सी बन रहा है, एनलार्ज बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। एट एफ इन्फिनिटी पे बन रहा है, हाईली एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर बन रहा है, एनलार्ज बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल, ये वर्चुअल क्या है? वर्चुअल ये जो इमेजनरी बोलते हैं इसको वर्चुअल बोलते हैं। ठीक है, सो ये कुछ इमेज फॉर्मेशंस हैं आपकी, मैंने आपको बताई यहाँ पे। सो कॉन्वेक्स मिरर की आपको खुद बनानी है, होमवर्क आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। लेक्चर अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, जिससे आपको हमारे आने वाले लेक्चर्स के अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ क्यों नहीं कर।